एवरीवन कि आप भी कोडिंग प्रैक्टिस करते हो या करना शुरू करने वाले हो तो कुछ बहुत ही खतरनाक गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गलतियां जरूर अवॉइड कर लेना। इनमें से कुछ गलतियां मैंने भी करी थी, टाइम रहते मेरी ठीक हो गई। कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने ये गलतियां करी, उनकी कोडिंग आज तक भी ठीक नहीं हो पाई, वो कंपनी के पेपर क्रैक नहीं कर पाए। बहुत सारा हार्ड वर्क डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। कोडिंग के क्वेश्चन उनसे सॉल्व खुद से नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे, फिर कैसे उन्होंने कर लिए, या कैसे आप भी हर कंपनी के कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। बिल्कुल स्किप मत करना, स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो देखना है और हर चीज को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स नहीं है वीडियो पे तो पहले नीचे जाओ, लाइक का बटन दबाओ, फिर आके आराम से वीडियो देखना। इस बार 100 लाइक्स पूरे होने ही होने चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक है हुक्ड ऑन लेक्चर्स। क्या आप भी रोज लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हैं? डीएसए के, कोडिंग के, आपने कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा है, या किसी की यूट्यूब लेक्चर्स, आप बस लेक्चर्स ही देखते रहते हैं। 2 से 3 घंटे रोज लेक्चर्स ही देख के आपको लगता है पढ़ाई हो गई? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस से आपकी कोडिंग स्किल्स बिल्कुल इंप्रूव नहीं होगी। किसी और को कोडिंग करते हुए देखने से आपकी कोडिंग इंप्रूव नहीं होने वाली। कोडिंग एक स्किल है, इसको प्रैक्टिस करोगे, खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आगे सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व होने वाले आपके कोडिंग क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, लेक्चर देखने जरूरी है, लेकिन सिर्फ लेक्चर देख के आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, ये सोचना बिल्कुल गलत है। लेक्चर देख लो, जो भी टॉपिक समझाया समझ लो, उसके बाद कम से कम 10-15 क्वेश्चन उस टॉपिक के कोडिंग के किसी भी वेबसाइट पे जाके जरूर सॉल्व कर लेना। लीड कोड, कोड शेफ, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, जहां मन हो कर जरूर लेना। सारे प्लेटफॉर्म्स फ्रीली अवेलेबल हैं, एक भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस करने से पीछे मत हटना। प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करे बिना कोई फायदा होने नहीं वाला है। दूसरी गलती, रेसिंग टू सोल्यूशन। कोई दौड़ नहीं लगी है, सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कम से कम टाइम में नहीं पहुंचना है। आपको समझना है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, कैसे आप अपना थॉट प्रोसेस बनाओ कि इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन है तब भी आप सॉल्व कर सको। ये नहीं है मैंने 5 मिनट 10 मिनट सोचा क्वेश्चन के बारे में, फिर मैंने सोल्यूशन देख लिया, हिंट देखने शुरू कर दिए, या यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लिया उस क्वेश्चन का। ऐसे करोगे तो कोडिंग कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, एवरेज कोडर भी बनना मुश्किल पड़ जाएगा। तो कोई रेस नहीं लगी हुई है, एग्जाम नहीं चल रहा है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन समझ के सॉल्व करोगे, आगे आने वाले 10 और क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे बेस्ड होंगे वो भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अगर रखते हो तभी कोडर बन पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चाहे 10 क्वेश्चन करो सोल्यूशन देख के, चाहे 100 क्वेश्चन करो सोल्यूशन देख के। अगली मेजर गलती है वन सॉल्यूशन सिंड्रोम। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, चाहे जो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी तरीका मैंने यूज किया, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस बात खत्म। वहीं पे उस क्वेश्चन को दोबारा मैं देखने नहीं वाला, उसके बारे में सोचने नहीं वाला, उसको किसी से डिस्कस नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये बहुत गलत तरीका है कोडिंग का। हर क्वेश्चन के बारे में आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर मैंने हैश मैप यूज किया, एक्स्ट्रा स्पेस लगी, क्या उसके बिना भी हो सकता है? क्या मैंने कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा यूज करी हुई है, कुछ कम कर सकता हूँ? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जगह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करके कुछ बेटर सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ? ये सारे क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप से पूछने हैं, और अगर हो सके तो अपने सोल्यूशन में बेटर अप्रोचेस इंक्लूड करनी है, उनको समझना है और अगले क्वेश्चन को उन अच्छी अप्रोचेस से ही सॉल्व करना है। अगली एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं, वो है फोमो, डिस्ट्रैक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रोज कोई ना कोई आके आपको बताएगा नई लिस्ट आई है, इसकी लिस्ट आई है, उसके 150 क्वेश्चन है, इसके 500 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लेक्चर चल रहा है, वहां पे वो इंस्टीट्यूट ने वो लेक्चर खोल दिया है। ये सब में नहीं पढ़ना है, ये सब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है। एक पाथ सेट करो जो आपको सही लगता है, जिससे आपका फायदा हो रहा है, वही पाथ सही है। कोई भी पाथ सही या गलत नहीं होता है, जहां आपका फायदा है वो चीज करो। ये ना हो कि कभी इसकी लिस्ट कर रहे हो,
5-6 क्वेश्चन यहाँ से करे, फिर 5-6 क्वेश्चन किसी और की लिस्ट से करे, कभी कोई लेक्चर देखा, कभी किसी और का लेक्चर देखा, फाइनली ना कोर्स पूरा हुआ, ना टॉपिक्स पूरे हुए और ना आपकी कोडिंग इंप्रूव हुई। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बहुत ही कॉमन है, इसलिए एक बार और बता रहा हूँ आपको, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होना। कोई और कर रहा होगा किसी के लेक्चर, कोई और कर रहा होगा कोई और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप अपनी लिस्ट पूरी करो, उसके बाद सोचो यार नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपको लगता है जो आप कर रहे हो उससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कोडिंग हो पा रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो बीच में स्विच मत करना, उसको फॉलो करो, अपने पाथ पे बने रहो। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। अगली मिस्टेक है डिजिटल वर्सेस एनालॉग। मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने सीधा टाइप करना शुरू कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, आप डीबगिंग ही करते रह जाओगे। पहले पेन एंड पेपर पे प्लान बनाओ, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, जो मेरी अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, कॉर्नर केसेस क्या बनते हैं, उसके लिए क्या करना है, उसका प्लान बनाओ अलग से। ये सारी चीजें करने के बाद कीबोर्ड को टच करना होता है। सिर्फ क्वेश्चन रीड करते ही आप टाइप करने लग गए तो क्वेश्चन में डीबगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका सारा टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा और सबसे बड़ी गलती ये हो जाएगी कि आप ऑप्टिमल अप्रोच तक पहुंच नहीं पाओगे। जो पहली चीज़ दिमाग में आएगी उसको कोड कर दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। एक पेन पेपर लेके बैठा करो, सोचा करो यार लॉजिकली चल कैसे रही है चीज़, क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ब्रूट फोर्स तो आप बना लोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए बहुत प्लानिंग लगती है, तो पेन पेपर लेके ही कोडिंग करने बैठना है। एक अगली बहुत बड़ी गलती होती है रिवीजन। रिवीजन नहीं करता कोई। एक टॉपिक हो गया, मैंने आज एरेस खत्म कर लिया, आज के बाद मुझे एरेस खोल के देखना नहीं है, अब मुझे करना है लिंक लिस्ट। ऐसे काम नहीं चलता। आप, मैं या कोई भी करा हुआ काम कुछ दिनों में भूल जाते हैं, फिर आपको जाके रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ उसको कवर करने का। अगर आप फाइनली इंटरव्यू के अंदर कोड सॉल्व नहीं कर सके तो क्या फायदा हुआ 10 टॉपिक करने का। इससे अच्छा तो 3 टॉपिक करके जाते, एक ना एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता। तो जो भी टॉपिक आपके पुराने हो गए हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता पुराने हो गए हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से करते रहो। नहीं हो रहे हैं तो रिवीजन करो उसका। ठीक है, रिवीजन करो पूरा प्रॉपर और फिर से ट्राई करो क्वेश्चन करने की। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने दोबारा रिपीट नहीं करी चीजें तो इंटरव्यू के टाइम आप ब्लैंक हो जाओगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रिवीजन करते रहना साथ साथ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लास्ट में बता रहा हूँ, एक नोटबुक बना लो कोडिंग की। जो भी अच्छा लगे, जो भी सही लगे, उस नोटबुक में लिखते जाओ। कोई नया तरीका आपको पता लगे कोई कोड लिखने का, वो लिख लो। ठीक है, जो भी नई चीज मिले, नया तरीका मिले, किसी फ्रेंड से मिले, यूट्यूब से मिले, कहीं से भी मिले, उस नोटबुक में लिखते रहो कि यार मैंने आज ये 2-3 नई चीजें सीखी कोडिंग के अंदर। नोट्स बनाते रहो। लास्ट में जब इंटरव्यू होगा, आप 3-4 घंटे में एक कॉपी अपनी पूरी रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान से सुन लो, ये गलतियां नहीं करनी है, अच्छे से कोडिंग करनी है, इम्प्रूवमेंट लेके आना है अपनी कोडिंग के अंदर और कोडिंग टेस्ट में बिल्कुल फोड़ देना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके 100 लाइक जरूर पूरे करने हैं। चलो बाय बाय।